होटल का मैनेजर कह रहा है कि उसके सामने पैंट नहीं उतारी गई। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोपों को खारिज किया है। पुलिस क्या कहती है ये वक्त बताएगा। अगर ऐसी घटना हुई है तो यह गलत है, नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद देश में अगर कोई आपराधिक घटना कहीं हो जाए तो आप उसको सीधे आतंकी हमले से जोड़ देंगे। देखिए, अगर किसी एक समूह ने 4, 6, 8, 10 लोगों ने मिलकर किसी ढाबे की चेकिंग करी और चेकिंग के बाद उन्होंने नाम पूछे और फिर पैंट उतरवा के देखी, अगर ये बात सही है तो पैंट तो पहलगाम के अंदर भी उतरवा के देखी गई थी। जिसने अपना मुसलमान नाम बताया उसकी पैंट उतरवा के देखी गई। यहाँ पे जिसने हिंदू नाम बताया उसकी उतरवा के देखी गई। अगर ये सही बात है तो क्या इन दोनों का कार्य एक जैसा नहीं हुआ है? ये क्या टॉर्चर नहीं कर रहे लोगों को? क्या ये टेरराइज नहीं कर रहे लोगों को? लेकिन आपका सवाल जो मैं सुन रहा था कि सबूत आए, सबूत तो बहुत सी चीजों के नहीं होते। पुलिस इंक्वायरी में अगर ये बात आती है कि ये घटना ऐसे नहीं थी, उसके बाद भी उनको ये राइट किसने दिया कि वो जाके वहां पे चेकिंग करें? ये तो पुलिस का काम था, प्रशासन का काम था। नहीं एसटी हसन साहब, मैं आपका इस सवाल को लॉजिक में समझता हूं कि आप कहिए कि किसने हक दिया, यह कानूनी तौर पर गलत है तो पुलिस देखे कार्रवाई करे। मैं इस सवाल के आपके विरोध में नहीं हूं। अगर कोई जाकर कहीं गुंडागर्दी करेगा जागरूकता अभियान के तौर पर, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। लेकिन मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, इस देश में कई सारी मर्डर की घटनाएं हो जाती हैं, आतंकियों ने भी लोगों को मार दिया, तो क्या देश में जितनी मर्डर की घटनाएं उनको आतंकी घटना कह दिया जाएगा? पैंट उतार कर चेक करना हुआ है कि नहीं हुआ है, यह वक्त बताएगा, पुलिस बताएगी। एक तस्वीर जरूर आई है, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन सर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर कोई घटना ऐसी हुई भी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप उसे आतंकी हमला कह देंगे सर। और तीसरा सवाल, आपके ही गठबंधन के कई सारे नेताओं ने कहा था कि आतंकियों के पास इतना समय है क्या कि धर्म पूछकर मार देंगे, पैंट उतरवा कर देखेंगे उसके बाद मार देंगे। आपके ही गठबंधन के कई नेताओं ने कहा था, और आज आप कह रहे हैं कि देखो वहां पर भी पैंट उतार कर मारा। तो सर या तो वो तब सही थे या तो तब अब आप सही हैं। देखिए, हम तो आप लोगों पे यकीन करते हैं, जो हमारा मीडिया कह रहा है हम उसको देखते हैं। मीडिया से ही हमें ये बातें पता चली क्या कि पैंट उतरवाया गया? ऐसे हुआ पहलगाम में, और मीडिया से ये पता चली कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी ऐसे हुआ। अगर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर आता है इसमें, तो फिर आप क्या कहेंगे कि हाँ ये हुआ, तो ये उन लोगों को आतंकित किया गया या नहीं किया गया, आप खुद डिसाइड कर लिए। नहीं तो अगर कोई सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया एसटी हसन साहब? आपने कैसे डिसाइड कर लिया, मैं यही तो पूछ रहा हूं। आप लोगों पे यकीन करके। नहीं, हमने कब कहा? जब मीडिया ने हमने कब कहा? एक क्लिप दिखा दीजिए सर, एक क्लिप दिखा दीजिए। आपके अलावा और लोगों ने तो कहा है ना, और प्रिंट मीडिया ने कहा है। क्या कहा है? पूरे हिंदुस्तान यही कह रहा है। पूरा हिंदुस्तान कहा, पूरा हिंदुस्तान और भारत की सेना ने कहा कि सर घुसकर पाकिस्तान को मार दिया। तब तो कहा कि सबूत दिखाओ। तब तो कहा आपके गठबंधन के नेताओं ने कि सबूत दिखाओ। के साथ है जी, नहीं हम सेना के साथ हैं, हमें मालूम है मार पकड़ी है। हमने 1 घंटे के अंदर उसे घुटनों पर बिठा दिया। यस, ये कौन कहेगा कि साहब सबूत कौन मांगेगा? हमने बर्बाद किया है उनको 1 घंटे के अंदर, वो नहीं हमारी टक्कर झेल पाए। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद एसटी हसन साहब हमसे जुड़ने के लिए शुरुआत में। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि एसटी हसन साहब पूरे विपक्ष के तौर पर यह कह रहे हैं कि हां पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। कोई विपक्ष का नेता किसी डिबेट और किसी कार्यक्रम में जाकर यह नहीं कहेगा तारिक खान जी कि भाई धर्म पूछकर मारा नहीं था और आतंकियों के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने यह बातें कही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता यहां पर बैठे हैं वो भी कान खोलकर सुन लें। दूसरी बात है, तारिक खान आपकी पार्टी के पूर्व सांसद ने यह कह दिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि पैंट उतरवाई गई। उन्होंने सुना है, कुछ शायद मीडिया रिपोर्ट में देखा है, उसके आधार पर कह दिया। तो अब तो देखिए सबूत ही नहीं है, वो तो खुद क्या कर गए। पहली बात तो देखिए, कोई कमेटी करने नहीं आता है, और पुलिस ने नोटिस दिया है महाराज को और उनके 6 लोगों को कि आपने वहां पर, और नोटिस के साथ साथ नोटिस में लिख के पूछा है कि आपने ये कृत्य किया। महाराज ने पुलिस को धमकी दी है कि अगर एफआईआर लिखी गई तो पुलिस की ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसी की तैसी। पुलिस को धमकी दी है। योगी की पुलिस जिसकी तूती बोलती है, पहली बात। दूसरी बात, तमाम मीडिया चैनल ने, और पुलिस की उससे भी एक पुष्टि होती है जो उसने कारण बताओ नोटिस मांगा है कि पैंट उतरवाई गई।
अब पैंट उतरवाना सही है क्योंकि मौलिक अधिकार है, कल को सब लोग निकलेंगे पैंट इधर उधर उतरवाएंगे कि भाई बताओ, धर्म तो वहीं से पता चलेगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, ये चीजें धीरे 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 कहां जाकर रुकेंगी हम नहीं जानते, क्योंकि शुरुआत आप करवा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है करिए, सब लोग उतरवा के देखेंगे कि किसका। फिर इसी बात को मैं कह रहा था कि अंदाज ठीक करिए। यूपी में एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा सा एसटी साहब से सीख लीजिए, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद कितनी शालीनता के साथ अपनी बातें रख रहे थे, और ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे अपने अंदाज में सवाल नहीं पूछा, तो थोड़ा सा उनसे सीख लीजिए तारिक खान जाकर। आप जैसे लोग मुझे मेरा अंदाज नहीं सिखाएंगे। नहीं अंदाज नहीं सिखाएंगे तो सर यहाँ पर आप जो अगर अंदाज आपका अगर डिबेट के हिसाब से नहीं होगा, गंभीरता के पैमाने पर नहीं होगा, तो उस पर मुझे टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है और मैं उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। और तारिक खान जी, कोई पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता मेरे उस अधिकार को छीन नहीं सकता है। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं अनिला जी, तारिक खान भी बातों में मान गए, आप लोगों ने कहा, किसी ने कहा, क्या किसी के पास सबूत है? और तारिक खान एक बात और आपको बता दूं, एफआईआर जो दर्ज होती है ना सर, सुनिए तारिक खान सुनिए, मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं। एफआईआर जो दर्ज होती है सर, उसमें आरोप लगाए जाते हैं, जो एफआईआर लिखवाता है उस पर फिर पुलिस कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगती है कि भाई बताओ, इस पर जवाब दो। इसका मतलब नहीं है कि पुलिस ने मान लिया, तो पुलिस के मानने का इंतजार करिए। अनिला जी, पहचान क्यों पूछी जा रही है, पूरा बवाल इसी बात को लेकर है। मेरी सभी को राम राम। और मैं अभी सुन रही थी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, इतना निचला स्तर हो चुका है समाजवादी पार्टी का। परंतु मैं इनका कोई दोष नहीं बताती हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनकी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने वलीउल्लाह खान, ठीक है, ये जो थे, ये वाराणसी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अक्यूज थे, उनको बेल आउट किया। इनके जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने गोरखपुर ब्लास्ट का जो अक्यूज था वलीउल्लाह खान, उसको बेल आउट किया 2012 में। तो जो राजनीतिक दल आतंकवादियों को शय देता हो, माफिया डॉन अपराधियों को शय देता हो, तो उसकी भाषा इसी प्रकार की होगी। इनके नेता एचटी हसन जी ने अभी आपसे बात करी तो बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे, परंतु उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा ना घटना को। अभी आपने भी बताया कि एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस एक्शन में है, पुलिस ने एक्सप्लेनेशन कॉल भी करी है कि बताइए कि वहां पे क्या घटनाक्रम हुआ है। वहां के मैनेजर ने कहा किसी की पैंट नहीं उतारी गई, पर फिर भी कहा क्योंकि वो भगवाधारी था, ये आतंकवाद है। आतंकवाद की परिभाषा शायद ये नहीं जानते हो। आतताई जो हमारे भारत में आए, आतंकवाद तो तभी से शुरू हो गया था क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। देश जब आजाद हुआ है 1947 में, तब से लेकर और अब तक मैं कहती हूँ जहां जहां पर आतंकवादी हमले हुए हैं वो किस धर्म विशेष से आते हैं, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है आतंकवादियों के साथ प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है, ये राजनीति करते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे राष्ट्र को निशाना बनाते हैं और फिर प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 हम तो विक्टिम हैं, हम तो विक्टिम हैं। साहब मैं ये कहती हूँ कि पहलगांव में जो हरकत हुई वो भी गलत है। ये व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का धर्म पूछकर और अगर ये कहता है नहीं मैं अनिला जी मैं लिंक ही नहीं करूंगा। देश की कोई आपराधिक वारदात किसी आतंकी हमले से जोड़ी जा सकती है क्या? दोनों को एक तराजू में रखकर तोला जा सकता है क्या? आतंकी आकर धर्म पूछा और किसी ने अपराध के इरादे से धर्म पूछा, इसको जोड़ा जा सकता है क्या? किसी मर्डर की घटना और किसी आतंकी ने आकर किसी को मार दिया, इसको जोड़ा जा सकता है क्या? आतंकी ने पैंट उतारकर धर्म देखा और किसी अगर अपराधी ने, जो कहा जा रहा है, जो तारिक खान दावा कर रहे हैं, तो उसको जोड़ा जा सकता है क्या? एक ही घटना मानी जा सकती है क्या? और अगर मानी जा सकती है तो सर जो मान रहा है मुझे उसकी सोच पर फिर दया आती है। आदिल हसन, आपकी पार्टी के नेता तो आज आप इससे बाहर दिखाई दिए, बड़े बैरिस्टर हैं, मुझे लगता है कि आपको भी कानून का बहुत जानकारी है। उपभोक्ता अधिकार नियम क्या कहते हैं इस देश में, जरा वो भी ग्राफिक्स चला दीजिएगा स्क्रीन पर, कि क्या देश में ग्राहक को दुकान की पहचान जानने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन आपकी पार्टी के नेता कहते हैं तू होता कौन है पूछने वाला।